हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, या हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी धारिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का हम फार्मूला प्राप्त करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज किया जाए। यस, तो आइए देखते हैं। तो माना दो स्फीयर है, ए और बी है। ए की रेडियस स्मॉल ए है और बी वाले की रेडियस स्मॉल बी है, ये दिया है। और इनका ये कंसेंट्रिक स्फीयर है और इसका सेंटर क्या है, ओ है। अब हमें इसे कैपेसिटर पहले बनाए तो कैपेसिटेंस ज्ञात करेंगे ना। तो अब हम प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज स्फीयर ए पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, वितरित हो जाता है। अब प्लस क्यू चार्ज ये दिया कैसे जाता है, तो यहाँ एक वायर रहेगा, यहाँ प्लास्टिक लगा रहेगा, बी से टच नहीं रहेगा, मतलब हिंदी में कहते हैं घुंडी लगा रहेगा। तो उसकी सहायता से ये चार्ज दिया जाता है, तो चार्ज वितरित हो गया। अब बी वाले प्लेट पर कितना चार्ज होगा ये हमारी जानकारी में नहीं है। तो कैपेसिटर बनाने के लिए बी वाले प्लेट को अर्थ से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अर्थ से जोड़ देते हैं, बी वाले प्लेट को अर्थ से जोड़ देते हैं। अर्थ से जब जोड़ देते हैं तो बी वाले का पोटेंशियल जो हो जाता है, किसी प्लेट को अर्थ से जोड़ देने से उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। अब इसमें प्लस क्यू चार्ज है, तो बी वाले प्लेट पर कितना चार्ज होगा ये ज्ञात करने के लिए हमें अर्थिंग कंसेप्ट का सहारा लेना होगा। लिखने के लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो यहां प्लस क्यू चार्ज अंदर माइनस क्यू चार्ज बाहर जीरो होगा, बस ड्यू टू इंडक्शन। लेकिन इसका और विस्तृत गहराई में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें कुछ और देखना होगा। तो इसका नेट पोटेंशियल अर्थ से जुड़ा होने के कारण क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको कैपेसिटर का रूप देने के लिए हम बाहर वाले प्लेट पर शुरू में मान के चल रहे हैं कि कैपिटल लेटर में क्यू चार्ज है, क्यू की वैल्यू कितना ये हम जानना चाहते हैं। तो इसका अर्थिंग वाले कंसेप्ट से इसके प्रॉब्लम को हम देखेंगे। तो इसका नेट पोटेंशियल जीरो है बी का, तो बी पर पोटेंशियल ए के कारण भी होगा और अपने चार्ज के कारण भी होगा। तो ए वाले स्फीयर के चार्ज के कारण बी पर पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन बी। तो बी वाला जो डिस्टेंस है वो बाहर की ओर है, स्फीयर ए के बाहर है, तो बाहर का रेडियस प्रयोग किया जाता है। इससे पहले पोटेंशियल में ये सब कंसेप्ट विधिवत बताया गया है। और प्लस है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन बी बराबर जीरो। अपने चार्ज के कारण ही वो जो पोटेंशियल लिया जाता है वो ये है फार्मूला। तो 1/4πε0 बी दोनों में कॉमन है, वो जीरो के साथ खत्म हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो मतलब आएगा क्यू प्लस कैपिटल लीटर में क्यू बटे 4πε0 बी इक्वल टू जीरो। तो ये खत्म हो जाएगा, क्यू प्लस कैपिटल लीटर में क्यू बराबर जीरो, तो क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। अब प्लेट बी पर प्लस माइनस क्यू चार्ज होगा, टोटल चार्ज प्लेट बी पर जो आएगा वो माइनस क्यू चार्ज होगा। माइनस क्यू चार्ज अब ये अंदर होगा बाहर होगा, यहां फिर क्लियर नहीं है हमको। अब क्या किया जाए, अब जो है हम देखते हैं कि बी वाला प्लेट जो है थोड़ी सी इसकी परत होगी, मोटाई होगी। बी वाले प्लेट की मोटाई होगी थोड़ी सी, जीरो मोटाई का तो होगा नहीं, इसकी अपनी कोई दीवार होगी। तो मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो जीरो आएगा कब, आएगा तब जब ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ क्या हो जाए, माइनस क्यू चार्ज हो जाए। यहाँ हो जाएगा बाहर चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। ये माइनस क्यू चार्ज, जितना ये पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव। तो अब ये प्लेट हमारा टोटल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
ये बिना ये सब कंसेप्ट बताए ही आप निगेटिव लिख सकते हो, हल कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें हर बात क्लियर करना है कि कैसे ये आया। इतना हो गया भैया। अब हम देख रहे हैं कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट मिल गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और कंसेप्ट देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यहां लिखा ए इक्वल टू क्या होता है 0। स्फीयर ए के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए क्या आना चाहिए क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई चार्ज अंदर होना चाहिए। अगर कोई चार्ज अंदर नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, गॉस थ्योरम की सहायता से। तो ये आया। अब इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। ई आउटसाइड भी 0 है। ये ई आउटसाइड किसके है बी स्फीयर। ये दूसरा स्फीयर बी है, इसके आउटसाइड भी क्या है क्यू नेट क्या है। अरे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पूछ रहा है तो हम यहां से होकर क्या जाएंगे गॉसियन सल्फेट डालेंगे। तो इसके अंदर जो है कोई चार्ज अगर नहीं मिल रहा है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। तो जब नेट चार्ज 0 है तो मतलब इसके अंदर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इसके बाहर भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी 0 है और इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, ये वैसे है जैसे यहां पे होता था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, इस टाइप से यहां डायरेक्शन, यहां से यहां डायरेक्शन। अब यहां हम नहीं भीड़ करना चाहते क्योंकि गंदा हो जाएगा। हाँ, अब ये पूरी तरह हमारा कैपेसिटर तैयार हो गया, पूरी तरह कैपेसिटर का रूप ले लिया। एक पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट हो गया, उनके बीच का डिस्टेंस है। और अब इसका हम कैपेसिटेंस ज्ञात कर सकते हैं। कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए सब बात तो हो गया है। यस, तो कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी, कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो पॉजिटिव प्लेट पर दिया गया चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट का चार्ज और प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी सहायता से हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ जाएगा। लेकिन पहले चार्ज तो हमें ज्ञात है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पहले ज्ञात करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या शॉर्ट में लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू क्या है VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट क्या है VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। तो A पर पोटेंशियल जो है अपने चार्ज के कारण होगा प्लस B वाले चार्ज के कारण भी A पर पोटेंशियल होगा। तो अपने चार्ज के कारण स्फीयर A पर पोटेंशियल ज्ञात करिए। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या Q अपॉन A अपने चार्ज के कारण और B वाले चार्ज के कारण, B वाला चार्ज है माइनस Q। तो पोटेंशियल में साइन के साथ चार्ज रखा जाता है तो आएगा क्या माइनस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन B। इसके कारण मतलब आउटर में जो सरफेस होता उस पर जो पोटेंशियल होता वही पोटेंशियल अंदर की तरफ भी हर जगह होता है। वही पोटेंशियल अगर किसी स्फीयर पे बाहर वाले पर इतना पोटेंशियल है तो उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल उतना ही होता है। तो इस स्फीयर के कारण इस पर पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के क्या होगा बराबर होगा। जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वही अंदर भी होता है। हाँ, ये ध्यान देना है। हाँ, मैं इसको जो है हटा देता हूं यहाँ पे। तो ये देखिए इतना आया। ये तो स्फीयर ए पर नेट पोटेंशियल हो गया। अब माइनस VB
बी पर पोटेंशियल 0 है, क्योंकि बी वाले, अरे बी पर पोटेंशियल क्या 0 अर्थ से जोड़ दिए, इतना आएगा, लेकिन वैल्यू तो किसके बराबर है 0 के बराबर, तो 0 लिखा, तो जाहिर है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इसे सफाई से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी आएगा। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ए बी एलसीएम लेंगे तो आएगा बी माइनस ए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इतना विद्यार्थी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। एक चीज और, कंपटीशन वाले टीचर जो है पढ़ाते समय हमेशा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट न लिख के क्या लिखते हैं, के क्यू अपान बी प्लस के क्यू अपान बी इक्वल टू 0। हर जगह 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते हैं, तो अभी मत लिखिएगा, आप भी कंपटीशन जैसा व्यवहार करिएगा, लास्ट में आपको जरूरत है तो रख दीजिएगा। बहरहाल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब स्फेरिकल कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चाहिए, तो कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब विद्यार्थी हम लोग इस फिगर को हटाते हैं और देखते हैं इसको। हाँ यस, देखिए, तो ये हो गया। कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं, C इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, वो है प्लस Q अपान पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V हो गया। ये हो गया Q अपान पोटेंशियल डिफरेंस आया है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू B माइनस ए अपान ए बी, B माइनस ए अपान ए बी, इतना आया। हाँ, इसको समझने के लिए हम पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो 3/2/5 इस टाइप से जैसे अगर दिया हो तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 3 गुणे 5/2 करेंगे, 3 गुणे 5/2 करेंगे। वैसे ये नीचे वाला टोटल ऊपर चला जाएगा और ये रह जाएगा। वैसे क्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यू सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे वाले लोग सब ऊपर चले जाएंगे। तो ये आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा AB/B माइनस ए, तो C बराबर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो आया विद्यार्थी, वो आया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AB अपान B माइनस ए। तो ये हुआ स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस था। तो इस स्फेरिकल कंडक्टर में एक प्लेट होता है, उसकी सेकेंड प्लेट कहां माना जाता है, इनफाइनाइट पे माना जाता है। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस ना कह के कहा जाता है क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ये ध्यान देना। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस विद्यार्थी आ गया है। अब एक और कॉन्सेप्ट बनता है कि इसकी जो होगा कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज किया जाता है, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो एक तरीका ये है कि प्लेटों के बीच अगर हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भर देंगे तो यहां क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, और K का मान 1 से ज्यादा होता है। मान लो K का मान 2 होता है, K का मान 2 होता है, तो इसकी कैपेसिटेंस 2 गुना इंक्रीज कर जाएगी। K का मान 3 होगा तो इसकी कैपेसिटेंस 3 गुना बढ़ जाएगी। तो प्लेटों के बीच फिलिंग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन प्लेट्स, फिलिंग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन प्लेट्स, तो कहेंगे कि हाउ टू इंक्रीज कैपेसिटेंस में नंबर 1 है फिलिंग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन प्लेट्स। प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भरकर कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। दूसरा काम किया जा सकता है, प्लेट दूसरा में फिगर यहां देखिए, फार्मूला देखिए, B माइनस ए का मान जितना कम होगा C का मान ज्यादा होगा। मतलब A का मान तो ज्यादा रहे लेकिन B माइनस ए का मान क्या रहे, कम रहे।
तो इसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, कैपेसिटेंस इसका बढ़ाया जा सकता है। B-A कम रहे, ये दोनों प्लेट काफी नजदीक रहेंगे, ये दोनों प्लेट काफी नजदीक रहेंगे जब, तो इनका पोटेंशियल, दोनों प्लेट काफी नजदीक रहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान कम आएगा, तो कैपेसिटेंस का मान क्या, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये आपको बताना है। तो त्रिज्याओं के अंतर को कम करके, इस कंसेंट्रिक स्फीयर के रेडियस के डिफरेंस को कम करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। पहले स्फीयर की रेडियस बड़ी हो और त्रिज्याओं का अंतर बहुत कम हो, तो ऐसी दशा में कम करके कैपेसिटेंस इंक्रीज किया जा सकता है। तो यही हमें आपको बताना था। हाँ, ए वाला ज्यादा रहे, ए वाला खूब ज्यादा रहे और बी वाला प्लेट ए की काफी नजदीक रहे, तो ऐसी दशा में कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा आएगा, वो हम चाहते हैं। तो ये दो तरीका है प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरकर कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। और सेकंड पे है स्फीयर ए का रेडियस बढ़ाकर और कंसेंट्रिक स्फीयर के रेडियस के डिफरेंस को कम करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का ये डेरिवेशन है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद विद्यार्थी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम लोग देखते हैं, तो C इक्वल टू दिया 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड या 1 गुणे 10⁻⁻6 फैरेड। चलिए इतना दिया है 1 माइक्रोफैरेड। इफ द स्पेसिंग माने प्लेटों के बीच गैपिंग, इफ द स्पेसिंग बिटवीन टू स्फीयर्स इज 1 mm, जो टू स्फीयर है उनके बीच जो गैपिंग है वो ये कितना है, वो 2 mm, मतलब इतने की बात हो रही है। 2 mm स्पेसिंग गैपिंग मतलब ये है B-A इक्वल टू 1 mm, तो 1 मिलीमीटर है, तो 1 गुणे 10⁻³ ये मीटर हो जाएगा। इक्वेशन 1 कर दो, इसकी हमें जरूरत पड़ी। 1 मिलीमीटर दिया है तो इसे हम क्या बदलेंगे, मीटर में, तो B-A इंटू 1 गुणे 10⁻³ हो गया, ये चीज हो जाएगा वहां पे। हाँ विद्यार्थी, इतना है। ये हमको क्या है, गिवन है, दिया गया है। हाँ, दो चीज दिया था, 1 mm, देन द रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर इज, तो हम लोग डेरिवेशन करते समय अभी बताए थे इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस बी है, तो बी का वैल्यू वो पूछ रहा है, बस इतना है आपके पास, बी की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, तो स्फेरिकल वाले अभी हम फार्मूला जो पढ़े हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस C इक्वल टू पढ़े हैं 4πε0 इंटू AB/B-A, ये हम लोग फार्मूला अभी डाइव किए हैं। अब C इक्वल टू मान दिया है 1 गुणे 10⁻⁻6, ये हो जाएगा, इतना हो गया। 4πε0 का मान कितना होता है, तो 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10⁻9 होता है, तो ये 4πε0 का मान ये 1/, हो जाएगा। अरे इसको यहां करोगे तो ये नीचे आएगा, तो इसके स्थान लिखेंगे 1 गुणे 10, 9 गुणे 10⁻9, ये आ गया बेचारा। गुणे AB पता नहीं, B-A हमको दे दिया है 1 गुणे 10⁻³ ये हमको दे दिया है। चलिए यहां से देखते हैं क्या होगा। यस, तो ये आ रहा है 10⁻9, 9 में से 3 गए 6, ऊपर जाएगा -6, तो 10⁻6 बराबर AB, यहां पे आ रहा है AB/9 गुणे 10⁻6, तो 10⁻6 से कट जाएगा, मतलब AB इक्वल टू 9 आ रहा है। AB इक्वल टू कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो आप कैलकुलेशन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9 में से 3 गए 6, 6 नीचे आएगा पॉजिटिव, ऊपर जाएगा -6 और -6 कट जाएगा, या तिरिया गुणा ही कर दीजिए, क्या है, -6 + 6 खत्म हो जाएगा, केवल 9 बचेगा, AB बराबर 9। अब B-A मालूम है, BA मालूम है,
तो अब आपको इसका कंसेप्ट हम इस टाइप के प्रॉब्लम को हल करने के लिए पहले ही बता चुके हैं। आप यूट्यूब पे टाइप करिए टारगेट विद ललन शर्मा, हमारा चैनल खुलेगा। उसके बाद उसमें जाइएगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में दिया है बेसिक मैथमेटिक्स 01 न्यू वर्जन। तो उसमें आपका वो वीडियो जब देखेंगे तब आपको इस टाइप के कैलकुलेशन का वहां मतलब दिया होगा। यस, तो अब हमें जगह की आवश्यकता है इसलिए हम इसे हटा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर विद्यार्थी b माइनस ए है, b माइनस ए का मान मालूम है और बी ए का मान मालूम है, तो ऐसे केस में तुरंत इसका पॉजिटिव वाला जोड़ीदार ज्ञात कर लेना चाहिए। वो पॉजिटिव वाला जोड़ीदार होगा b प्लस ए बराबर, b प्लस ए ज्ञात करने के लिए b माइनस ए का होल स्क्वायर करिए। यहां प्लस चिन्ह लगाए तो आप प्लस लगाइए, उसके बाद 4ab लगा दीजिए, बस खत्म। इसकी सहायता से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, ये कैंसिल होगा तो बचेगा प्लस 2ab। तो अंदर जो बचेगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये b प्लस ए ही आएगा। b प्लस ए प्लस बी एक ही बात है। तो मिल गया आपको ये चीज। अब ये कहिए फार्मूला क्यों लगाए? क्योंकि हमें b माइनस ए और ए बी के रूप में वैल्यू ज्ञात है। बस चलिए कोशिश करते हैं यहां की सहायता से। b माइनस ए की वैल्यू है 1 गुणे 10 घाते माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4ab मतलब 4 गुणे 9 इतना हुआ। तो ये हो गया 10 घाते कितना माइनस 6 प्लस 9 चौ 36। तो ये b प्लस ए आया, b प्लस ए आया। आप बताइए 36 में 10 घाते माइनस 6 जोड़ना है और 10 घाते माइनस 6 कितना होता है? 0.000000 3 2 5 ओके बाद तब जाके कहीं इसको एक नसीब होगा। अब 36 में ये वैल्यू जोड़ने से आपका क्या फायदा? ये मेडिकल में आया था तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही भी होना चाहिए। 36 में इतनी छोट वैल्यू नहीं जोड़ना चाहिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। मतलब ये भले आपको कंसेप्ट की दृष्टि से आया हो, लेकिन आप इसको ऐड करके क्या मानेंगे कि ये 36 है और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 36 का वर्गमूल होता है 6। इसे आप इक्वेशन 3 कह दीजिए। आप इसे जोड़िएगा मत, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। अब बताइए 36 दशमलव उसके बाद 5 शून्य तब जाके 1, उसे 36 ही लिख दो भाई, क्या प्रॉब्लम है? 36 का वर्गमूल 6 होता, आसानी से आ गया और उसका ऑप्शन बढ़िया गिनती में दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब हम ये दोनों को क्या कर लेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 व 3 से 1 व 3 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो क्या होगा? ए कट जाएगा, b धन b कितना हो जाएगा? 2b बराबर, इसको ऐड करेंगे फिर वही प्रॉब्लम 6 प्लस कितना आएगा? 10 टू पावर माइनस 3 आएगा। 6 में 10 घाते माइनस 3 जोड़ेंगे, 6 में 10 घाते माइनस 3 जोड़ेंगे तो आप यहां कहिए नियर अबाउट क्या है? नियर अबाउट 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। तो 2b बराबर 6, तो b बराबर है 6/2 बराबर 3 मीटर। तो 3 मीटर ऑप्शन डी इज करेक्ट। 6 में कितना जोड़ना है? 6 प्लस 0.001 तो आएगा 6.001, इतना आएगा। इतने में किससे भाग देना? 2 से भाग देना है, 2 तिहाई 6 तो आ रहा है 3.00, फिर शून्य आएगा, 3 त्रिका 9, 3 शून्य के बाद एक 3 मिलेगा। तो ये वैल्यू किसके नजदीक आएगा? 3 के नजदीक आएगा। देखिए आपका तब भी पूरा फुल कैलकुलेशन करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 माइक्रोफैरेड आया। तो मेरा मतलब ये है कि ये तो वैल्यू ऐसे दिया गया है। इस टाइप के सवाल का हल करने का तरीका बेसिक मैथमेटिक्स में 01 न्यू वर्जन में बहुत बढ़िया से बताया गया है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, वीडियो पूरा देखा करिए। पूरा देखने पर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
और जितने आपका सवाल हैं अपने बुक में उसे आप लगाइए, कंसेप्ट का प्रयोग करके सब कुछ हो जाएगा। और वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त यार को बताइए और आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी